गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पेपर के बाद ये अपनी मैथ की क्लास है, इसमें अपन चैप्टर 3 की बात करते हैं, बहुपद यानी कि पॉलिनोमाइल्स। इसमें होता क्या है, इसमें एक द्विघात समीकरण होती है यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, और वो इक्वेशन अपनी क्या होती है। आज की इस क्लास में मैं ओनली बेसिक बात करता हूँ कि अपन को करना क्या होता है पूरे चैप्टर में। इसमें ये करना है कि इक्वेशन आपकी होगी ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसी को मैं एक मैथ की फॉर्म में लिख देता हूँ कि जैसे 5x² माइनस 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन है। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ अपन को शून्य ज्ञात करने होते हैं, यानी कि जीरोज जो होते हैं वो अपन को फाइंड करने होते हैं। अब जीरोज में क्या होता है, जीरोज में अपने पास जैसे ये इक्वेशन x की टर्म में तो x इक्वल्स टू वैल्यू आएगी, जो भी आंसर इसके आएंगे, जो भी आंसर यानी हल इसके जो आएंगे वो बोले जाएंगे शून्य के, और इंग्लिश में आप बोलो तो जीरोज, शून्य को जीरोज। यानी कि इक्वेशन आपको देगा फाइंड द जीरोज ऑफ गिवन इक्वेशन। तो अपन को जो भी इक्वेशन देगा, जैसे ये इक्वेशन है तो इसके अपन को जीरोज निकालने हैं, या हिंदी में बोले तो अपन बोलेंगे कि इसके शून्य के ज्ञात करो। अब ये शून्य ज्ञात करना, ये उसके हो गए सॉल्यूशन, यानी कि आंसर्स जो अपने आएंगे वो शून्य हो गए। अब इसमें बात करते हैं, अपने पास तीन वेरिएबल x की टर्म में तो है a, b और c, a, b और c। ये तीन होते क्या है, इसकी अपन बात करते हैं। a अपने पास इसमें होता है इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि x² का गुणांक। x² के गुणा में जो भी संख्या होगी वो 1 का मान होगा, वो 1 का मान। साइन साथ रहेगा, प्लस है तो प्लस में लेंगे, माइनस है तो माइनस में लेंगे। जो भी x² का कोफिशिएंट अगर बोले तो x² को हटा दो, जो बच गया वो, जैसे यहाँ अपन बात करें तो x² का कोफिशिएंट यहाँ कितना है 5, तो यानी कि a इक्वल्स टू हो जाएगा 5। a इक्वल्स टू, देखो मैं दोनों एग्जाम्पल भी साथ लेके चल रहा हूँ ताकि ये समझ में आ जाए कि a की वैल्यू कहाँ से आई। x² कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² को हटा दो, साथ में जो बचा वो नंबर लिख दो। उसके बाद आपका आता है b, तो b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि x का गुणांक, x का गुणांक। अब x का गुणांक है तो x को हटा दो, जो बच गया वो नंबर आपके आ जाएंगे। तो b इक्वल्स टू, अपन एग्जाम्पल में देखते हैं, b इक्वल्स टू x के साथ क्या है -4। मैंने कहा था साइन साथ आएगा, तो ये x b इक्वल्स टू आ गया आपका -4, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x²। थर्ड आता है c, कांस्टेंट टर्म, यानी कि अचर पद। अचर पद जो भी होगा वो अपने पास आ जाएगा। यानी यहाँ देखो ये हो गया आपका a, ये हो गया b और ये हो गया c, यानी c इक्वल्स टू आपका आ गया 2। अगर इक्वेशन एग्जाम्पल की मैं अगर बात करूँ तो उसमें a इक्वल्स टू हो गया 5, b इक्वल्स टू हो गया, कंटिन्यू लिखे जाएंगे a b c। अब बात आती है कि जैसे ये एग्जाम्पल जरा आपके पास है, अब यहाँ तो दो ही वैल्यू है, तो c कहाँ है। a का तो अपन को पता है कि कोफिशिएंट ऑफ x² यानी x² का गुणांक, यानी a इक्वल्स टू हो गया आपका 4। b का आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि b x का गुणांक है, तो x का गुणांक आपका हो गया 8। अब c की बात है तो c क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि टर्म ही नहीं है तो 0। और अगर एक एग्जाम्पल और लेके समझाऊँ मैं, ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 2 और ये एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें अगर मैं बात करूँ x² माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसमें a b c क्या होगा, a होता है कोफिशिएंट ऑफ x² यानी x² का गुणांक। क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 तो है, क्योंकि 1 टाइम तो आ रही है, तो ये हो गया 1। b होता है कोफिशिएंट ऑफ x का गुणांक। अब x की टर्म आ तो रही है क्या, पहले ये तो देख लो, नहीं आ रही तो 0, और आ रही है तो 1 टाइम तो है, तो ये हो जाएगा -1, और c इक्वल्स टू आपका अलग से आ रहा है +1। ये तीनों वैल्यू हो गई a b c, ठीक है। अब इसमें इसके बाद आपके आते हैं दो फॉर्मूले और, कि अपने पास जो इक्वेशन दी है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इसमें दो चीज़ें अपने पास आती है। एक तो अपना आता है सम ऑफ जीरोज,
सम ऑफ जीरोज, यानी शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास यहाँ से आता है, माइनस फॉर्मूले का है b/a, यानी कि b की वैल्यू यहाँ जो भी होगी वो यहाँ आ जाएगी और a की वैल्यू यहाँ होगी वो यहाँ आ जाएगी। इसको अपन लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा के रूप में कि ये सम है। कहने का मतलब 2 जीरोज मैंने मान लिए अल्फा और बीटा, अगर इनका सम करना है तो इनको ऐड कर दो और प्रोडक्ट करना है तो इनको इनटू कर दो। दूसरा आपके पास ये आता है, फर्स्ट फॉर्मूला डायरेक्ट है यहाँ से। सेकंड आपका है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। इसका फॉर्मूला आपके पास होता है c/a, यानी इसमें भी अपॉन में a है और इसमें भी अपॉन में यानी बट्टे में a है। तो c की वैल्यू जो भी होगी इसको अपन मैथ की फॉर्म में लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि ये क्या है, प्रोडक्ट है यानी कि गुणनफल है। तो इन दोनों को गुणा कर दिया, यहाँ सम है तो इन दोनों का सम कर दिया। एक सॉल्यूशन तो अपना यहाँ से होता है कि अपन को कई क्वेश्चनों में ये बोलता है फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई योर आंसर। तो ये वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, वेरीफाई मान लो मेरे पास दो आंसर आ गए 5 और 4, ये आंसर मैंने फैक्टर करके गुणनखंड करके निकाले हैं, इससे नहीं निकाले। अब गुणनखंड में बात ये होती है कि इसका एक तो मैं सम करूं तो ये हो गया 9, एक में इनको इंटू करूं ये हो गया 20। ये दोनों आंसर तो मेरे सॉल्यूशन के हैं कि मैंने फैक्टर करके गुणनखंड करके आंसर निकाले हैं। अब बात आती है इससे कि अपन डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाले। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ वैल्यू रखी कि यहाँ आ गया -18/2, माइनस तो फॉर्मूले का है और इसकी वैल्यू मान लो 18 है, तो ये आ गया माइनस माइनस हो गया प्लस 18/2 में अगर मैंने डिवाइड दिया तो 9, यानी यहाँ से भी सम क्या आ रहा है 9 और यहाँ से भी सम क्या आ रहा है 9। ये तो है जो मैंने आंसर निकाले उससे, और ये है डायरेक्ट फॉर्मूले से। अगर दोनों सेम आ गए तो अपना आंसर सही है। ऐसे ही अपन जैसे सम चेक किया है, प्लस को चेक किया, वैसे अपन इंटू को भी चेक करेंगे। इंटू को अगर मैंने इंटू किया तो आ गया 20। अब मैं फॉर्मूले से निकालूं तो फॉर्मूले से मान लो अपने पास आ गया 40/2, तो इसमें c की वैल्यू मान लो 40 है, a की वैल्यू 2 है, तो मैंने डिवाइड दिया तो ये आ गया 20। ये तो मैंने निकाला डायरेक्ट फॉर्मूले से, और ये मैंने निकाला इस जो मैंने आंसर किया है सॉल्यूशन करके। वैसे आपका 3.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि उसमें फैक्टर करके अपन को सॉल्यूशन करने हैं, उसके बाद में अपना आंसर जो है उसको वेरीफाई भी करना है। चलो नेक्स्ट क्लास में अपन एक्सरसाइज की बात करेंगे। थैंक यू।